सभी को राम राम, नमस्कार। दोस्तों, पिछली जो क्लास ली हमने उसमें डिस्कस करा पोजीशन वर्ड्स क्या होते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक, बाकी जो भी कुछ आपने डाउट्स पूछे अलग से वो सबको ही आंसर सेंड कर दिए गए हैं एंड नाउ मुझे लगता है कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आज जरा उसी कंसेप्ट को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, पोजीशन वर्ड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। एक छोटी मोटी बातें हैं, थोड़ी बहुत मतलब छोटी मोटी बातें मान लीजिए, वो पढ़ना बाकी है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि उसके बिना पोजीशन वर्ड जो आपका चैप्टर था ये इनकम्प्लीट रहेगा। कई बार हमारे एग्जाम में इफ क्लोज के साथ में इन कंसेप्ट को मिलाकर एग्जाम पूछा गया है। एसएससी के एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितने भी हैं हर जगह पूछा जाता है और यही हम गलतियां कर जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना, चलो क्यों नहीं एक बार जरा इसको भी समझ लेते हैं। ठीक, आइए तो देखो आज जो हम पढ़ने वाले पढ़ेंगे पोजीशन वर्ड के बारे में, थोड़ा इससे आगे कंसेप्ट, लेकिन उससे पहले एक दो बातें जो पहले पढ़ चुके हैं उनका हल्का से रिवाइज कर लेते हैं और फिर आज क्या समझाने वाला हूँ उसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो चैप्टर का नाम तो बेटा वही है, पोजीशन वर्ड्स। ठीक है, अब इसमें समझना क्या है, सबसे पहली बात, और कुछ लोग भूल गए तो यहाँ देख लो बेटा, हैव क्या होता है, ये हमारी बेस फॉर्म होती है। चलो, और इससे पहले बनती है हैज, दूसरा बनता है हैड, तीसरा बनता है हैड और लास्ट बन जाता है हैविंग। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये सारी की सारी कहलाती है डिराइव्ड फॉर्म, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे सिंगुलर, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे प्लूरल, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कुल मिला के हमारी वर्ब की कितनी फॉर्म है? 4 फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म 2 होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ये सारी बातें आप पहले से जानते हो। आज जरा डीपली लेते हैं इनको जरा और समझते हैं कि कब ये इंडेफिनिट टेंस बन जाता है, कब ये बन जाता है परफेक्ट टेंस। आइए एक चीज समझना, पहले इनको पहचानिए। हमने पहला सेंटेंस लिया, द मैन हैज अ मोबाइल, और वही बेटा दूसरा सेंटेंस लेते हैं, द मैन हैज लॉस्ट द मोबाइल। चलिए तीसरा ले लेते हैं, आई हैव अ डाउट। एक सेंटेंस और लेते हैं, आई हैव सॉल्व्ड अ डाउट। लीजिए बेटा 4 सेंटेंस है। फिर बोलो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कल हमने पढ़ा ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात है। जरा उसी कंसेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे। आज सारा कुल असिमिलेशन का है कि पुराने ज्ञान को रखिए, नया ज्ञान उसमें एडजस्ट कीजिए। ठीक, आइए पहले सेंटेंस में हैज का यूज करा, दूसरे में हैज, तीसरे में हैव, चौथे में हैव। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या समझते हैं भाई। ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई है क्योंकि मेन वर्ब ये रही। ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई है। इसका मतलब जो सेकंड सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, क्यों उसी का रूल लिखा पड़ा है, सिंपल सी बात है। चौथा सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। अब सारा खेल ये कि पहला और तीसरा सेंटेंस कौन सा मांगे बेटा। इसको परफेक्ट टेंस मान नहीं सकते क्योंकि परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग और साथ मेन वर्ब भी आती है थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे है नहीं, और वैसे भी ये हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ऊपर वाला जो हैज है वो मेन वर्ब है। कैसे पता? पहले ही कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब आ रही है तो वो कहलाती है मेन वर्ब। अगर उस सेंटेंस में वर्ब की संख्या 2 हो गई तो पहली वाली हेल्पिंग, बाद वाली मेन वर्ब। बाई चांस वर्ब की संख्या 3 हो जाए तो बेटा पहली वाली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी भी हेल्पिंग वर्ब, तीसरी मेन वर्ब। कुल मिला के हेल्पिंग वर्ब तभी आएगी जब पहले से वहां पे क्या हो, मेन वर्ब हो। ठीक, और अगर सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब आ रही है तो वो कहलाएगी मेन वर्ब। इतनी बात क्लियर? ध्यान रखना ये तीनों वर्ब लिखी पड़ी है बेटा, ये बिना किसी कंजंक्शन के जुड़ी होनी चाहिए, बिना किसी कंजंक्शन के। यहाँ देखो 2 वर्ब आई लगातार, कोई कंजंक्शन नहीं है, इसलिए मेन वर्ब फ्री है, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? आगे आते हैं। यहाँ तो एक ही वर्ब है, ये मेन वर्ब कहलाएगी। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे भी एक ही वर्ब है तो बेटा ये मेन वर्ब कहलाएगी। अगर ये मेन वर्ब है
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये किसकी होती है? ये मेन वर्ब की ही होती है। फिलहाल हेल्पिंग वर्ब की कोई फॉर्म नहीं होती कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, लेकिन हाँ मेन वर्ब की हमेशा फॉर्म होती है कि वो जो दी गई वर्ब है फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म है। तो अगर इन दोनों सेंटेंसेस में हैज, हैव हमारी मेन वर्ब है तो ये पहचान लो कि ये कौन सी फॉर्म है। हम जानते हैं हैव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है, ये भी है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हैज हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बस कैसे सिंगुलर। तो इसका रूल क्या बन गया? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वही खेल यहाँ सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेटा ये फॉर्मूला किसका होता है? ये होता है प्रेजेंट के इंडेफिनाइट टेंस का। तो ये हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस है, पहले ये समझिए। और ये भी हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस है। तो यहां से एक बात समझ में आई कि अगर किसी भी सेंटेंस में फिलहाल हमने हैज या हैव इनको अकेला यूज कर रखा है और ये है मेन वर्ब, ठीक, तो बनने वाला टेंस आपका प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस कहलाएगा। ये बात तो समझ में आ गई, इतनी बात समझ आ गई। बाकी परफेक्ट टेंस पहचानना बड़ा आसान है, उसमें आपसे गलती नहीं होने वाली, आराम से पहचान भी लोगे। क्लियर है? चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक चीज और समझना। मैं 2 सेंटेंस और लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन ई, द मैन हैड योर एड्रेस, उस आदमी के पास तुम्हारा एड्रेस था। अब बेटा क्वेश्चन एफ, द मैन हैड फॉरगॉट योर एड्रेस, वो जो आदमी था वो तुम्हारा एड्रेस भूल गया था। अब बेटा वही काम यहाँ पे भी करना है, एक हेड यहाँ पे आ रहा है और एक हेड यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इस हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग से आ गई है, तो ये बन गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ कोई दूसरी वर्ब तो है नहीं, तो ये बन गई मेन वर्ब। अब हम देख रहे हैं जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है, बेटा वो तो हमारा परफेक्ट टेंस है, कहाँ का? पास्ट का। इसे कौन सा टेंस माने? अब सिंपल सी बात, मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब है तो या तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। अब देखते भाई हैड हमारी सेकंड फॉर्म भी होती है और हैड हमारी थर्ड फॉर्म भी होती है। बड़ा एक चीज ध्यान रखना, इंग्लिश में थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आती, इसके साथ कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब पक्का आएगी जब भी इसको किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर यूज करोगे आप। बात क्लियर? तो इसको थर्ड फॉर्म मान नहीं सकते आप। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि यहां पर अलग से दूसरी कोई वर्ब है नहीं। तो ये कौन सी वर्ब है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बेटा फॉर्मूला क्या बन गया? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। बनने वाला टेंस कौन सा भाई? ये रूल तुम्हारा पास्ट के इंडेफिनाइट टेंस का होता है। तो ये समझिए कि जहां पर हैज हैव अकेला आता है वो बनता है प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस। ये बात अलग है, आपने ताहे तीये पढ़ रखा बेटा, बदतमीजी कहलाती है। आई कॉल दिस थिंग बदतमीजी इन इंग्लिश। बात समझ रहे हो? अधूरा ज्ञान होता है, ठीक है, थर्ड फोर्थ क्लास को पढ़ाना तो बात ठीक है, ताहे तीये ते है। अब मुझे नहीं लगता कि थर्ड फोर्थ क्लास का कोई बच्चा मेरी इस वीडियो देख रहा होगा। बात समझ रहे हो? सभी ग्रेजुएट हो, कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हो आप, और कुछ स्कूल वाले बच्चे हो, तो सभी इतना मान लीजिए कि हाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बच्चे होंगे आप, ठीक, इतना मैं मान के चलता हूँ। तो इसलिए समझ जाओ, इंसान बनो, खोपड़ी खोलो। आपको बेवकूफ़ बनाना आसान है, समझाना बनाना मुश्किल है। बात समझ रहे हो? बेवकूफ़ बनाना आसान है, समझाना मुश्किल है आपको। लेकिन मैं इसको उल्टा ही मानता हूँ कि अगर आपको एक बार समझा दिया जाए फिर समझाना आसान है, बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है। डिपेंड आप पे करता है कि आज तक जिस तरह पढ़ते हुए आए हो वैसे पढ़ना पसंद है, उसी कंफर्ट जोन में, तो बेटा वैसे ही रहिए। फिर ये मत कहना कि सिलेक्शन नहीं हो रहा आपका, नंबर नहीं आ रहे अच्छे, समझ में नहीं आ रही इंग्लिश, 3 साल दे दिए, 4 साल दे दिए, 4 जगह कोचिंग ले लिया आपने, नोट्स इकट्ठे करते फिर रहे हो, कर क्या रहे फिर आप। तो आइए समझो, पहले आप पढ़ते बहुत हो, समझते कम हो, और दुनिया पढ़ाती बहुत है, समझाती कम है। फिलहाल आई एम नॉट हियर टू टीच यू, मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए नहीं हूँ, और साथ ही साथ यू आर नॉट हियर टू स्टडी, आप भी यहाँ पढ़ने के लिए नहीं हो। हम यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को थोड़ा फैसिलिटेट करने के लिए है कि थोड़ा आसान हो जाए। इंग्लिश समझ में क्यों नहीं आती, जरा हम भी तो देखते हैं एक बार। आइए एक बार जो मेरा एंगल है, मेरा तरीका है, उसको अपनाइए।
शायद कुछ हेल्प हो जाए आपकी। तो आओ, फिलहाल ये आंसर क्यों हो रहा है और आंसर क्यों नहीं हो रहे, इस चीज पे ज्यादा फोकस कीजिए। एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं छोड़ दीजिए, एग्जाम बाय हाथ खेलना आएगा। मैंने खुद सिलेक्शन लिए 2 बार केवल 1 मंथ की प्रिपरेशन में। कैन यू बिलीव इट? नहीं होगा ना, बिल्कुल जल्दी नहीं होगा। अच्छी बातें जल्दी तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी। आओ, द मैन हैड योर एड्रेस, उस आदमी के पास तुम्हारा एड्रेस था, बड़ा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द मैन हैड फॉरगॉट योर एड्रेस, वो आदमी तुम्हारा एड्रेस भूल गया था, ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है। अगर ये बात समझ में आ गई तो यहाँ छोटी सी बात एक और लिख लो ताकि आगे चीजों को सीखने में हमारी हेल्प हो जाए। क्या लिखना है? यहाँ लिखना है कि जिस तरह से हैज, हैव ये किसी भी टेंस में अकेले आते हैं तो ये मेन वर्ब कहलाती है। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए हैड किसी भी सेंटेंस में अकेले आएंगे तो ये मेन वर्ब कहलाएंगी। ठीक, और तब बनने वाला टेंस आपका पास्ट का ही इंडेफिनिट टेंस होगा। चलिए, तो इतनी बात समझानी है मुझे पहले आपको कि हैज, हैव, हैड तीनों अकेले आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। हैज हैव प्रेजेंट का होगा, हैड पास्ट का होगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब यहां से आज का खेल स्टार्ट है कि आज हमें पढ़ना क्या है, सीखना क्या है, समझना क्या है। आओ, एक सेंटेंस देखो। पहला क्वेश्चन मैंने कहा मोहन के पास एक गाड़ी है। दूसरा, मोहन के पास यह गाड़ी 2 साल से है। बेटा हिंदी लिखनी पड़ रही है, आप जानते हो ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो, तो ये मत बोलना कि आपने तरीका चेंज कर दिया, क्योंकि मैं जल्दी हिंदी पढ़ाता नहीं हूँ। बट कोई नहीं, हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। तीसरा ले लो ताकि चीजें समझ में आए आपको। इसलिए मोहन के पास यह गाड़ी 2 साल के लिए है। अब बेटा इनकी इंग्लिश क्या होगी, एक काम कीजिए, पहले आप कमेंट कीजिए स्पीड में, इन तीनों सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाओगे आप। ठीक, बाकी मैं जरा कुछ और आपको समझा दूं पहले से ही। आओ, यहां भी पास लिखा हुआ रहा है, यहां भी पास लिखा आ रहा है, यहां भी पास, और पास है, पास है, पास है, पास है, मतलब पास है। फर्क क्या है? यहाँ टाइम आ गया 2 साल, यहाँ टाइम आ गया 2 साल, और यहाँ से लिखा रहा है, यहाँ के लिए। बात समझ गए? और मैं इसको मिटाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले फोकस कर लो। क्या फोकस करना है कि हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और ये हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इतना फोकस रखना, ज्यादा भूलना मत इसको। अब आते हैं, तो बेटा मैं तीनों सेंटेंस से पहले इंग्लिश लिखता हूं। मोहन के पास एक गाड़ी है, सो क्या बन जाएगा? मोहन, अब एक ही इंसान है, हैज अ कार। क्लियर है? मोहन के पास यह गाड़ी 2 साल से है, तो क्या बन जाएगा? मोहन हैज दिस कार फॉर 2 years। चलो, मोहन के पास यह गाड़ी 2 साल के लिए है। मोहन हैज दिस कार फॉर 2 years। अब बड़ा एक चीज समझना, से का मतलब भी फॉर और के लिए का मतलब भी फॉर, तो दोनों सेंटेंस में फॉर तो आएगा, तो बात फिक्स हो गई है। अब इस सेंटेंस को इसको ध्यान से देखो, इंग्लिश में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, दे हैव गॉट नो डिफरेंस, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, डिफरेंस हिंदी में है कि यहाँ पर से लिखा गया और यहाँ के लिए आ गया। अब बड़ा इसी का तो खेल है, ये समझना हमें। आप समझते हैं, हम जानते हैं किसी भी सेंटेंस में अगर हैज है अकेला आ गया तो बेटा बनने वाला टेंस आपका इंडेफिनिट होता है। लेकिन मान लीजिए इसी में आप सिंस या फॉर लगा दीजिए। अब ये सिंस या फॉर की जो मीनिंग होती है से, ध्यान रखना, सिंस का मतलब भी से, फॉर का मतलब भी से। ध्यान रखना उस समय ये बनने वाला टेंस आपका परफेक्ट होगा, क्योंकि सिंस फॉर परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन टेंस में आएगा। अब यहां तो फिलहाल बात नहीं हो रही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, लेकिन यहां बात हो जाएगी परफेक्ट टेंस की। ऐसा क्यों, ये बात करेंगे टेंस में एडवांस में, भी छोड़ो।
कुल मिलाकर आपका हैज जब अकेला है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। अगर सिंस फॉर का यूज कर लिया और उसकी हिंदी से निकली और इनके साथ में टाइम लिखा रहा है, सिंस फॉर के साथ में टाइम 2 साल से, 2 महीने से, 2 दिन से, 2 घंटे से, 2 सेकंड से, 2 मिनट से, 3 साल से, 10 साल से, ऐसा कुछ लिखा रहा है, टाइम साथ में से लिखा रहा है, तो बेटा उस से की मीनिंग सिंस या फॉर होगी और टाइम लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना सिंस फॉर का यूज हमेशा या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं हम। अब यहाँ कंफ्यूज करने वाली चीज क्या है कि फॉर की एक मीनिंग और होती है, इसका मतलब होता है के लिए। अब बेटा जब फॉर का मतलब के लिए तो ये इंडेफिनाइट टेंस में आता है, इंडेफिनाइट। अब यहाँ ध्यान रखना, मैंने ये नहीं कहा कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है या पास्ट का है, मैंने यहाँ पे ये भी नहीं कहा कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनाइट या पास्ट का, क्योंकि सबका रूल सेम है। जब भी सिंस फॉर का मतलब से परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा, वो फर्क नहीं पड़ता कि प्रेजेंट का परफेक्ट है या पास्ट का परफेक्ट है, दोनों का रूल सेम है, कंसेप्ट दोनों पर लागू होगा। फॉर का मतलब के लिए तब ये इंडेफिनाइट टेंस में आएगा, अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनाइट या पास्ट का, कोई सा भी हो, लेकिन होगा तो इंडेफिनाइट ही होगा। बात समझे? अब यहाँ पे आ जाओ, हम देख रहे भाई यहाँ पे से लिखा गया कि उस मोहन के पास यह गाड़ी है, तो ठीक है, यहाँ फॉर का मतलब से और टाइम लिखा गया, कायदे से बनना चाहिए परफेक्ट टेंस। अब ये बताओ क्या ये परफेक्ट टेंस है? अगर आप बोल रहे हो हाँ, तो इसका मतलब तुम ढंग से हिले हो, ढंग से, थोड़े नहीं ज्यादा ही हिल गए हो। पेचकस लो, स्क्रू ड्राइवर लो, कसो अपने आपको। बेटा इसे परफेक्ट टेंस मान नहीं सकते, क्योंकि परफेक्ट टेंस के अंदर एक वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग से आती है और ये हैज हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है नहीं, क्योंकि यहाँ ये इकलौती अकेली लिखी हुई आ रही है। हेल्पिंग वर्ब तभी जब पहले से यहाँ मेन वर्ब हो, मेन वर्ब तो है नहीं। कुल मिला के ये आपका प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस है। अगर किसी भी सेंटेंस में हैज हैव अकेला है तो ये रहा, मोहन हैज अ कार, हैज हैव अकेला है, अभी तो पढ़ा हैज हैव अकेला आएगा, मेन वर्ब कहलाएगी, प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस होगा। तो बेटा ये मेन वर्ब है, मोहन सिंगुलर है, सब्जेक्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही सिंगुलर, हैज हैव हो गया, ये आपका बन गया प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस। ठीक, इसी सेंटेंस में लगा दिया 2 साल से लिखा आ गया, तो इसका मतलब से लिखते ही ये बनना चाहिए परफेक्ट टेंस। लेकिन यहां देख रहे हो तो हमारा इंडेफिनाइट टेंस ही है, परफेक्ट तो है नहीं। वो बात अलग है, परफेक्ट टेंस के अंदर भी हैज हैव आता है, लेकिन साथ में थर्ड फॉर्म भी तो आती है, वो तो है नहीं। तो बेटा यहाँ कुछ मिस हो रहा है। क्या मिस हो रहा है? थर्ड फॉर्म मिस हो रही है। तो एक काम करो, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? अभी तो पढ़ा, पास की थर्ड फॉर्म हेड होती है, यहाँ एक हेड और लगाइए। क्या लग गया? हेड। फिर बोल रहा हूं एक हेड और आएगा, अब क्या बनेगा? मोहन हैज हैड दिस कार फॉर 2 years। शायद थोड़ा अजीब लगे, बट क्या करें, सच्चाई यही है। अब जरूरी तो नहीं कि जो चीज अजीब हो गलत ही हो, बात समझ रहे हो? तो ये राइट है और यही इसकी राइट इंग्लिश बनेगी। अगर आप हेड नहीं लगाते तो गलत हो जाएगा, मोहन हैज हैड। अब कंफ्यूज मत हो ना, जो बाद वाला हेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बेटा ये मेन वर्ब है, और पहले वाला हैज हेल्पिंग वर्ब है। अब ये बन गया प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, ये कहलाएगा परफेक्ट टेंस। अब इस पे मत अटकना तुम कि चुका है, चुकी कहाँ गया, ता है, तिये कहाँ गया। बेटा वो बदतमीजी और कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, आपको बेवकूफ बनाना आसान है, समझाना मुश्किल है। ठीक, बेवकूफ तो बनते हुए आ रहे हो आज तक, अब समझदार बन जाओ। दाढ़ी मुझे निकल चुकी है, अब मुझे लगता है तुम समझदार हो, तो आओ जरा समझदार वाली बातें कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत भी यही है कि आपको समझदार वाली बातें की जाए तो मैं समझ में नहीं आती, समझो। ठीक, नीचे आते हैं, यहां केवल हैज गलत था और हमने फॉर लगा दिया था, नीचे ही फॉर लगा दिया है और केवल हैज आ रहा है। लेकिन बेटा ये राइट है, ये राइट है। पता क्यों? इस फॉर की मीनिंग कुछ और है, इस फॉर का मतलब कुछ और है, इस फॉर का मतलब से और यहाँ के लिए। तो ध्यान रखना, जब फॉर का मतलब के लिए होगा, ये रहा, तब इंडेफिनाइट टेंस आता है। अब बेटा ये हैज हैव जो है ये हमारी मेन वर्ब है, अकेला आ रहा है, और कौन से फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट ये रहा, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस हो गया? इंडेफिनाइट।
तो ये इंडेफिनाइट टेंस तो है। कैसे पता? कंपेयर कर लो इससे। ही मोहन हैज अ कार, सो मोहन हैज दिस कार, बात तो एक ही है, एक बार तो हैज आ रहा है, ये हमारा इंडेफिनाइट टेंस है। तो फिर बोल रहा हूँ पहला सेंटेंस राइट है, दूसरा गलत था, तीसरा राइट है। दूसरे को राइट करने के लिए हमें अलग से एक हेड लगाना पड़ गया। तो ये हेड कब लगाया ये समझना जरूरी है। समझो कैसे कि किसी भी सेंटेंस में हैज हैव अकेला आएगा तो वो बनेगा प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस। उसी सेंटेंस में अगर सीन से फोन लिखा आ गया, टाइम लिखा आ गया और सीन से फोर का मतलब से निकलेगा तो बनेगा परफेक्ट टेंस। फिर इसको आप चेंज कर दोगे, ये बन जाएगा हैज हैड और हैव हैड, ये बन जाएगा हैज हैड और हैव हैड। अब इसको यूज करना पड़ेगा। और जो यहाँ पर हैड आ रहा है ना बेटा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और जो ये हैव आ रहा है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, और हैज भी हेल्पिंग वर्ब होगी, बन जाएगा परफेक्ट टेंस। आई होप यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ गया होगा। नीचे आते हैं, फॉर का मतलब के लिए भी होता है तब इंडेफिनाइट टेंस राइट है, इसका मतलब हैज हैव अकेला आएगा। तीसरा सेंटेंस ये रहा, समझ में आ गया? बौखलाना मत अभी बाकी है। एक सेंटेंस और देखो, मिटाओ इसको, बेटा मिटाओ देता हूँ इधर वाला। ये तो प्रेजेंट को कब तुम हैज हैव को चेंज करोगे, हैज हैड हैव हैड में वो पढ़ लिया हमने। अब जरा पास्ट पे आ जाते हैं। पास्ट की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। देखो क्या है, देखो मोहन के पास कुछ किताबें थी। पांचवा आते हैं, मोहन के पास वे किताबें, थोड़ा ऊपर लेते हैं यहां पर, मोहन के पास वे किताबें 2 साल के लिए थी। चलो 6 पे आते हैं, मोहन के पास वे किताबें 2 साल से थी। तो बेटा समझिए ये 3 सेंटेंस हमारे सामने हैं। आओ बनाते हैं। अब पास थी की बात हो रही है तो मोहन के साथ हैड आ जाएगा। मोहन हैड, कुछ का मतलब सम हो गया, किताबों का मतलब बुक्स हो गया, तो क्या बन गया, मोहन हैड सम बुक्स। चलिए इधर आते हैं, मोहन के पास वे किताबें 2 साल के लिए थी, तो बेटा वही बात हो जाएगी, मोहन के पास थी, मोहन हैड, वे का मतलब दोज, THOSE, किताबों का मतलब बुक्स। अब 2 साल के लिए फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, ये ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, मोहन के पास वे किताबें 2 साल से थी, मोहन हैड दोज बुक्स फॉर 2 ईयर्स। बेटा बौखला मत जाना फिर कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास के अंदर भी बहुत सारे बच्चे बौखला जाते हैं इस कंसेप्ट को लेकर। तो वही है ना कि 1 मिनट के अंदर माइंड डाइवर्ट हुआ तो पूरे किए किराए पानी फिर जाएगा। कल भी बारिश हुई है, आज भी मौसम वैसा ही है, ठीक। अब तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है पता नहीं मुझे, तो वही है, बाहर बारिश हो रही है लेकिन पानी यहाँ फिर जाएगा। थोड़ा रुक कर ध्यान से। मोहन हैड दोज बुक्स फॉर 2 ईयर्स, मोहन हैड दोज बुक्स फॉर 2 ईयर्स, मोहन हैड सम बुक्स। बेटा हम जानते हैं हैड एक ही बार आ रहा है, तो कायदे से ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मान नहीं सकते, बिना हेल्पिंग वर्ब के वो आती नहीं, तो सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये हमारा पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस है, कहाँ लिखा, ये लिखा, कहाँ गया, ये रहा, कि जब भी हैड अकेला आएगा तो वो पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस कहलाएगी मेन वर्ब, और सेकंड फॉर्म होगी। बेटा वो ये रही। नीचे आ जाओ, मोहन के पास वे किताबें 2 साल के लिए का मतलब फॉर होता है, तो बेटा ये ठीक है। एक चीज सुनना, इससे नीचे एक और है, मोहन के पास वे किताबें 2 साल से है, तो यहाँ डिफरेंस से लिखा गया। तो अभी जो हमने 3 सेंटेंस पीछे मिटो दिए, ये बिल्कुल वैसे ही 3 सेंटेंस हमारे पास और है, एक में के लिए और एक में से लिखा रहा है। अब सुनना, इस हेड को क्या माने, बेटा ये बात तो क्लियर है कि ये हेड हमारी मेन वर्ब है।
और ये हेड भी हमारी मेन वर्ब है, क्योंकि दूसरी कोई वर्ब तो आ नहीं रही। अगर ये मेन वर्ब है तो ये हमारा इंडेफिनाइट टेंस हो गया, और अगर ये भी मेन वर्ब है तो बेटा ये भी हमारा इंडेफिनाइट टेंस कायदे में होना चाहिए। और कौन सा इंडेफिनाइट? पास्ट का, ऑब्वियसली सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन 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 थोड़ा इनकी हिंदी फोकस कर लो। यहाँ तो के लिए, यहाँ से, अब यहाँ आ जाओ बेटा। ये हमने पढ़ा हैजअप के बारे में। अब जरा पढ़ लेते हैं किसके बारे में? हेड के बारे में। कि जब भी किसी भी सेंटेंस में हेड अकेला आया, पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस, लेकिन मान लीजिए उसी हेड के साथ सिंस फॉर लिखा जाए तो, और साथ में टाइम लिखा जाए, और इस सिंस फॉर का मतलब से निकल जाए तो बेटा वही कहानी, या तो वो परफेक्ट टेंस होगा या फिर ये लिखा पड़ा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। या तो परफेक्ट टेंस होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब हम जानते हैं भाई परफेक्ट टेंस में होता क्या है, इसमें एक हेड आएगा। कौन सा परफेक्ट? ये पास्ट का इंडेफिनाइट है तो इसको चेंज करेंगे तो पास्ट का परफेक्ट टेंस बन जाएगा। उसमें एक हेड आता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये जो हेड होता है ये कहलाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और अलग से वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चलो उस समय मीनिंग से होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से के लिए के सेंस में इंडेफिनाइट टेंस था, मैंने कहा था कोई सा भी इंडेफिनाइट टेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पे लागू है। और से के सेंस में कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पे लागू है। वही बात यहाँ पर है। तो देखो यहाँ तो आ गया के लिए, 2 साल के लिए थी, तो बेटा ये सेंटेंस जो है सेकंड फॉर्म है ये, और ये इंडेफिनाइट टेंस है, राइट है। ये राइट है, ये राइट है। 2 सेंटेंस तो बिल्कुल राइट है, बस इसमें टाइम लिखा गया 2 साल, और प्रिपरेशन है ये के लिए, राइट है। के लिए का मतलब फॉर होता है, बिल्कुल सही। फॉर के सेंस में इंडेफिनाइट टेंस आएगा, प्रेजेंट पास्ट कुछ भी हो, ठीक। कहानी से की है, अगर से लिखा आ गया बेटा तो ये टेंस कायदे से परफेक्ट बनना चाहिए। क्या ये परफेक्ट है? तो नहीं, क्योंकि हेड आता है परफेक्ट टेंस में, बात सही है, लेकिन यहां जो हेड आ रहा है बेटा ये परफेक्ट टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ब होनी चाहिए थी ताकि ये हेड बन जाए हेल्पिंग, और साथ में कोई तीसरी फॉर्म आ जाए वर्ब की दूसरी। तो कोई वर्ब तो है नहीं, ये होगी बदतमीजी, गलत है। अब सही करो, सिंपल सी बात, अगर आप इसको हेल्पिंग वर्ब मानते हो तो क्या मिस हो रहा है? एक आपकी मेन वर्ब मिस हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी पीछे हमने सही करा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेड होती है, पास की। तो यहाँ पे एक हेड और आ जाएगा, क्या बन गया? हैड हैड। तो ये बन जाएगा मोहन हैड हैड दोज बुक्स फॉर 2 years। जो बाद वाला हैड है बेटा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास के लिए, और ये बन गया परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। बौखला न मत, ठीक। फिर बोल रहा हूँ, अगर बौखला गए तो वही है, हिले हुए हो, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो गया बीच में, गलती तुम्हारी, दोबारा देखना। तो 2 हेड आएंगे, पहला हेड हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब कहलाएगी। तो वही कहानी कि सिंस फॉर लिखा आते ही आपको कुल मिलाकर हेड लगाना है, बस एक, वो हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। हैज के साथ भी हेड, हैव के साथ भी हेड, और हेड के साथ भी एक अलग से हेड लगाना पड़ेगा, हेड हेड। तो ये हैज हेड, हैव हेड और हेड हेड कब बनता है, इस पे फोकस करना। कई बार हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ, ये इफ क्लॉज के साथ आएगा, दिक्कत बहुत करेगा, छोटी चीज दिक्कत बहुत सही से देगा तुम्हें ये, तो समझना जरा इस चीज को। अब एक काम करना, जरा कुछ सेंटेंसेस आप मुझे बना के भेजना कमेंट सेक्शन में। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, जिस तरह से कल बच्चों ने कमेंट करे, कुछ ने, और कुछ ने व्हाट्सएप पे करा, बेटा व्हाट्सएप पे कमेंट मत कीजिए। दैट्स नॉट इजी फॉर मी टू एडिट योर कमेंट देयर, बट दैट्स वेरी इजी फॉर मी टू एडिट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। वीडियो कमेंट सेक्शन में एडिट करना बड़ा आसान है मेरे लिए, बट वहां पर नहीं आसान। सो एक काम कीजिए, व्हाट्सएप कम यूज करता हूँ तो थोड़ा बस मजबूरी है यूज करने का, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बेहतर रहेगा कि कितने सेंटेंस आप ऐसा बना सकते हो जो हैज हैड, हैव हैड, हैड हैड के बनाइए। देखते कितने खतरनाक हो तुम। जितने खतरनाक आप होंगे उतने ही खतरनाक आपके सेंटेंस भी होंगे। कमेंट कीजिए 5, 10, 20 जितने भी सेंटेंस आप लिख सकते हो, और एक साथ लिखना सीक्वेंस नंबर डालकर, ठीक, विदाउट हिंदी, बिना हिंदी के, डायरेक्ट इंग्लिश में टाइप कीजिए। इफ समथिंग इज रॉन्ग देयर इन योर सेंटेंसेस, डोंट वरी, आई विल करेक्ट इट। मैं करेक्ट करूंगा, पर्सनली आपको मैसेज करूंगा उस चीज के लिए, मतलब रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत छोटा सा कंसेप्ट था। एंड अब जाके आपका ये ऑक्सिलरी वर्ब में जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज थी उसमें सेकंड थी हैव की फॉर्म, वो फिनिश हुआ है अब जाके पूरा कंप्लीटली। अब रह गया बी की फॉर्म के बारे में एक हल्का सा छोटा टॉपिक,
उसको निपटाते हैं। फिर कुछ यूसेज है, कुछ छोटे बड़े चैप्टर है, फिर लेंगे टेंस, ट्रांसलेशन के लेवल पे टेंस। और बाकी दूसरा जो बैच चल रहा है आपका A to Z वाला, कंपटीशन वाला, उसमें चलेगा एडवांस, नॉट एन इशू। दोनों चीज एक दूसरे के संपूरक है, अलग अलग नहीं है। ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो तो इसका मतलब कंपटीशन वाला जो एग्जाम का आपका जो सिलेबस है उसको सीखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा। तो चलिए सब कुछ नोट डाउन कीजिए, जो भी डाउट वगैरह कुछ हो दोबारा देखना, इसको फ्री भी रहता है तो कमेंट करना, ठीक। तो आज की वीडियो के लिए बस बहुत है आज के लिए, पढ़िए से, मिलते कल आपसे, बाय सभी को, राम राम।